बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज चैप्टर 1, हम फिजिक्स का चैप्टर 1 शुरू करने लगे हैं। चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को। ये बेसिक में आता है, जैसा कि आपको पता होता है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप इसको मजीद इतना ही आप अच्छी तरह जानते हैं, अपनी कॉमन लाइफ से एग्जांपल्स ले लीजिए। कौन कौन सी चीजें हैं जो आप मेजर कर सकते हैं? आप लेंथ मेजर करते हैं, आप टेम्परेचर मेजर करते हैं, आप मैस की वैल्यू मेजर करते हैं। तो इसलिए ये हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल्स आएंगी, लेंथ, मैस, टेम्परेचर, ये इसके अंदर आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट फेज जो आता है वो ये है कि क्या फिजिकल क्वांटिटीज कोई टाइप्स भी होती हैं, या सारी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज एक जैसी कैटेगरी रखते हैं? तो इसको मजीद 3 टाइप्स में डिराइव किया जाता है। 3 टाइप्स इसकी डिस्कस की जाती हैं। इसमें पहली टाइप जो है उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। ये बेस क्वांटिटीज हैं। दूसरी जिसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरी जो कि हमारे पास होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सबसे पहले बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच फॉर्म बेसिस फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज के लिए बेस बनाती हैं, जो दूसरी क्वांटिटीज को बेस प्रोवाइड करती हैं, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। यानी आप ये कह सकते हैं विच फॉर्म बेसिस या विच प्रोवाइड बेसिस फॉर अदर क्वांटिटीज। दूसरे नंबर पे इसमें, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर, जिनको दूसरी क्वांटिटीज से डिराइव किया जाता है, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज जिनको हम दूसरी क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं। तीसरी क्वांटिटीज जो इसमें आ रही हैं वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जब देखा गया कुछ लेवल पे, तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जो कि ना बेस की कैटेगरी में आ रही थी और ना डिराइव्ड में आ रही थी, जैसा कि ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज थी। तो इनको एक अलग से कैटेगरी बना दिया गया, और इस कैटेगरी के मुताबिक आपकी तीसरी जो होती हैं क्वांटिटीज, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनको हम यूं डिफाइन करते हैं कि विच आर नीदर बेस nor derived. Those quantities which are neither base nor derived quantities, वो quantities जो ना तो बेस होती हैं ना डिराइव्ड होती हैं, यानी ना तो इसमें शामिल होती हैं ना इसमें शामिल होती हैं। ये मिडिल की एक कैटेगरी है जिसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। ये था हमारे पास इसका जो साथ में और कुछ इसमें मजीद जो डिटेल है वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट सा इसका। अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पे, जो हमारे पास हैं वो आ गई दूसरे नंबर वाली। इसमें आपका यूनिट आ गया। यूनिट, व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होता है? टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी हैव टू कंपेयर इट विद सम
अदर क्वांटिटी। मसलन मुझे इसी बोर्ड की लेंथ फाइंड करनी है यहां से लेकर यहां तक, तो लेंथ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं या तो मीटर रॉड ले लूंगा या फिर मैं इसके अंदर यहाँ पे कोई ना कोई फुट स्केल ले लूंगा। तो जो भी स्केल मैं इसमें यूज करूंगा, जिसके साथ मैं इसको कंपेयर करूंगा, उस वक्त वो मेरा बतौर यूनिट शामिल होगा। तो इसलिए यूनिट्स फिर 3 टाइप्स की होती हैं, यही जो अभी हमने डिस्कस किया। पहली हमारे जो डिस्कस होते हैं बेस यूनिट्स, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो बनती है कि यूनिट्स यूज्ड फॉर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज के लिए यूज होते हैं उनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो फिर यही डेफिनेशन आप ये भी डिराइव्ड के लिए भी लिख सकते हैं कि यूनिट्स यूज्ड फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। वो जो यूज किए जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो यूनिट्स होते हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए यूज कर रहे होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सॉरी यहाँ पे होगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो यूनिट्स जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए यूज होते हैं, इसलिए हम कहते हैं यूनिट्स दैट आर यूज्ड फॉर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि बेस क्वांटिटीज कौन कौन है। सबसे पहले जो आपके सामने है, जो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज नॉर्मली जो है ये 5 से 7, हमने यहाँ पे 7 लिखी हुई है, 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। लेंथ इसके लिए यूनिट मीटर होता है, मैस के लिए किलोग्राम होता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैंडेला में मेजर करते हैं, एंड फाइनली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल में मेजर किया जाता है, जिससे हर कोई वाकिफ है। यकीनन आपने ये 9th 10th में भी डिस्कस की होंगी, बेसिक्स में होती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। इनमें जो हमने वैसे ही लिखी हैं एग्जाम्पलरी केस में, वैसे तो बहुत सारी हैं। एरिया है जिसका स्क्वायर मीटर यूनिट है, वॉल्यूम है जिसका क्यूबिक मीटर यूनिट है, फोर्स है न्यूटन में मेजर की जाती है, मोमेंटम न्यूटन पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड सॉरी, एंड दूसरा यूनिट इसके लिए एक और भी यूज होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी तरह वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, और फाइनली वर्क के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है जूल है। थर्ड जो फेज है हमारे पास, ये हमारी क्वांटिटीज हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ये सप्लीमेंट्री हैं, इनके अंदर क्वांटिटीज एंड यूनिट्स ये दो ही हैं। एक को प्लेन एंगल कहा जाता है जिसको मेजर किया जाता है रेडियन के अंदर, और दूसरे को सॉलिड एंगल कहा जाता है जिसको मेजर करते हैं स्टीरेडियन में। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ये जो क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं इनको कैसे डिराइव किया जाता है। इसको साफ कर लेते हैं, बेस को ऐसे ही रखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में 2 किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक डिराइव्ड क्वांटिटीज लिखी जाती हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। जो एमसीक्यू आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 2 किस्म के इसमें होते हैं। बाद दफा एमसीक्यू में दिया होता है डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। तो इसके अंदर ये होता है कि हमें सारे की सारी क्वांटिटीज के बेस लिखने होते हैं, बेस क्वांटिटीज लिखने होते हैं। जैसा कि हमारे पास ये है
सबसे पहले फोर्स है। अब फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है, लेकिन चूंकि फोर्स F इज इक्वल टू ma होती है, तो न्यूटन अगर हम इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स लिखेंगे तो हमारे पास ये बनेगा किलोग्राम इसका यूनिट है, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो हमारे पास बनेगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बनेगा। इसी तरह अगर आप मोमेंटम को देख लें, P इज इक्वल टू mv होता है। अब इसके इन टर्म ऑफ डिराइव यूनिट अगर हम जाने की बजाय पहले बेस में जाएं तो मास के लिए किलोग्राम और स्पीड या वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया जाता है। दीज आर द यूनिट्स इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। एक और होता है जिसमें हम लिखते हैं यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स, या सीधा इन टर्म डिराइव्ड यूनिट लिखे जाते हैं। जैसा कि इसी फोर्स के लिए अगर आप एग्जांपल लें तो न्यूटन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। सिमिलरली अगर आप मोमेंटम को मेजर करें तो इसके लिए हम लिखते हैं न्यूटन, इसका कैपिटल N है और ये न्यूटन सेकेंड, ये इसका NS, ये इसका सिंबल यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे पास कुछ यूनिट्स। ये दीज आर ऑल रिलेटेड टू system international, not any other system. We are focusing system international, so these are the units that are involved in system international. सिर्फ और सिर्फ system international की बेस पे ये डिस्कशन रही है। नेक्स्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं और यही क्वांटिटीज जो हमने डिस्कस की हैं इनके अंदर क्या क्या यूनिट्स इनके लिए यूज किए जाते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।